सबूत क्या है? क्योंकि हम धर्म कार्य में किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करते, ये हमारा सबूत है। हम दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, सबूत क्या है? जहाँ दुख दूर होने की बात आती है हम बिना बुलाए चले जाते हैं। हम सच्चे वैद्य हैं, सबूत क्या है? दुश्मन भी मुझे बीमार मिले तो मैं उसको भी दवाई दे देते हैं, इस हुसैन का सच्चा वैद्य का लक्षण। हम क्षमाशील हैं, क्षमाधर्म मेरा है, क्योंकि हम दुश्मन के साथ भी जय जिनेंद्र करने की हिम्मत रखते हैं। हम धर्मात्मा सच्चे जैनी हैं, क्योंकि हम मंदिर के प्रति कभी द्वेष भाव नहीं करते, चाहे हम हारें चाहे जीतें, चाहे हमारी पार्टी होवे या ना होवे, हमारा भगवान हमारा है और पंच कल्याणक हमारा है। क्या आप पूछ सकते हम, क्या तुम्हारा पंच कल्याणक है? नहीं महाराज, हमारा तो नहीं, हमारी दूसरी पार्टी का है। अरे भारत पर चाहे कांग्रेस बैठे चाहे बीजेपी बैठे, भारत माता तो अपनी थी, है और रहेगी। मत बांटो रे, ना ये देश बीजेपी का है, ना ये देश कांग्रेस का है, ना एक देश सापा का है, ना मापा का है। ये देश तो हमारा है, और हमारा देश में कोई पार्टी आओ क्या फर्क पड़े, कोई नरप होए मोए क्या हानि। इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में कोई मतलब नहीं। हमारा गुरु है, बात खत्म है। हमारा मंदिर है, बात खत्म है। हमारे भगवान का पंच कल्याणक है। कौन पार्टी राज कर रही इस समय, कौन बहुत जितने ये नेता लोग होते ना, इनका कल्याण कभी नहीं और इनकी दुर्गति ही होती है। और जिनमें ये जो तुम्हारे पंच होते ना, पंच, ये सब पंचा हैं, पंच नहीं है। पंचा जानते हो? पंचा, धोती पंचा। क्योंकि इनके अंदर इतनी तीव्र कषाय होती है, इतनी तीव्र कषाय होती है कि इनको पद मिल जाए तो दिन रात एक कर देंगे, और पद से हटा दिया जाए तो यही पता नहीं चलता कि अशोकनगर में है कि ये सब पदों के, ये सब इनकी कभी सदगति होती ही नहीं। इनका मात होता है, सत्ता की भूख होती है। ये मात धर्म के कारण से अपना नाम रोशन करते हैं, ख्याति पूजा चाहते हैं। इनकी दुर्गति कभी अच्छी नहीं होती। बहुत आयत, सबकी तो नहीं कहूँगा, अभी पंचम काल है, लेकिन बहुत आयत आप देखना, बहुत आयत आप देखना। मैंने तो मीटिंग करता रहता हूँ। जब वो अध्यक्ष पद पर रहेगा तब खूब आएगा जाएगा, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, बड़ी बड़ी समितियाँ। और जैसे ही हार गया तो मैंने भैया अब कहाँ गए? बोले महाराज जी हमें क्या मतलब है? अरे सब में शिखर तो वही है ना, अभी अब मेहनत नहीं करेगा। अब वो कहेगा कि अब हमारी पार्टी नहीं, हम क्या करें, हम अध्यक्ष होकर के अब मीटिंग में जाके सदस्य बन के बैठूं? सदस्य बन के बैठूंगा मैं पदाधिकारी रहा हूं। अब महाराज मैंने हमेशा स्टेज पे बैठने की आदत पड़ गई। अब मैं सभा में, महाराज प्रवचन सभा में आ जाऊं, अरे मैं पदाधिकारी रहा हूं, अब नीचे बैठूंगा मैं, कार्यकारिणी का सदस्य बन के रहूंगा मैं, वो मीटिंग में नहीं आता। ये सब महानुभाव अंदर से तीव्र कषाय है। जीतने के बाद कोई काम करता है उसको कार्यकर्ता मत मानना, हारने के बाद भी कार्य करता है उसे सिर पे उठा के रखना। सब में मोटिवेशन बनाओ। हारने के बाद भी वही रुचि, वही समर्पण, वही मान अपमान का कोई विकल्प नहीं। समझ लेना यही सच्चा कार्य करता है। दिल को कोई मतलब ही नहीं पड़ा, हर चीज में यही लगाना। बाप कह रहा है इसलिए बेटा नहीं, मैं बेटा हूं। सब तरफ से नकारने के बाद भी कहता मैं शिष्य हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, बस हूं। कोई मतलब नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है?
ये यदि स्थितियां अपने अंदर से आ गई महानुभाव, तो अंतर चेतना से जगाओ। बहुत धर्म को तुम लोग बहुत बहुत छोटा कर दिया। धर्म सब व्यक्ति कोई ना कोई पर्पस से मान रहा है, धर्म आत्मा से उतर ही नहीं रहा है। इतनी कसाई आ जाती है, कल वही कार्य तुम कर रहे हो, तुम पार्टी से हट गए तो उसी का विरोध कर रहे हो, विरोधियों का साथ दे रहे हो। मेरे पास 50 प्रमाण है। वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नहीं महाराज आपको चलना है, ये काम करना है, और हार गए तो अब विरोध पार्टी में खड़ा हो गया। क्या होगा रे इन कालियों का? क्या होगा? कल के दिन तुम गिड़गिड़ाओगे, हे भगवान मैंने आपकी बहुत सेवा की है, इतने साल पदाधिकारी रहा हूं। भगवान कहेगा हाँ रहा हूं। वो कालिया कहता है ना, हे साहब मैंने आपका नमक खाया, अब नमक खाया तो गोली भी खा। नमक खाया है तो यही धर्म तुझे मिटा देगा। जिस धर्म का नमक खा करके तू पदाधिकारी बना, इज्जत कमाई, नाम कमाया, और उसी के प्रति तू देश में जाकर के यही धर्म तेरा सर्वनाश कर देगा। जिसने नमक खिलाया है वही गोली खिला देगा। जिसने इज्जत दी है वही, जिस धर्म के कारण तुम इतरा रहे हो वही धर्म तुम्हें धूल में मिला देगा। अपसख्यम, बहुत मजेदार चीज हुई आज महावीर भगवान की।